उत्तर से आओ कुंडलपुर, अरे भारत से आओ कुंडलपुर, ये विश्व विजेता कुंडलपुर। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। बोलिए देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वामी की। कुंडलपुर के और हम सबके छोटे बाबा संत शिरोमणि युग प्रवर्तक आचार्य श्री भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपका जयकारा थोड़ा सा कम रहा, एक बार फिर हम एक साथ बोलेंगे, बड़े बाबा और छोटे बाबा की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर साक्षात शाश्वत तीर्थ विद्यासागर जी महाराज के परम सानिध्य में यह पूरा भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व का एक बहुत बड़ा जन समुदाय एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से भर रहा है। उनके शिष्य जिस तरह से जिन शासन की कीर्ति को फहरा रहे हैं वह अद्वितीय और अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। जिस भूमि पर हम बैठे हैं इसकी महिमा तो हम क्या कहें, सूरज को दीपक दिखाना होगा। जब हम भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि अस्तहीन सातिश सूर्य है वे। और इस भूमि का, इस क्षेत्र का इतिहास बुंदेलखंड के महान गौरवशाली राजा महाराज छत्रसाल के साथ से शुरू होता है और विभिन्न पड़ावों को पार करता हुआ आज भी ये जीवंत रूप में मूर्त रूप है। किंतु कालांतर में यह अस्तहीन सातिश सूर्य जाने कैसे एक छोटी सी कोठरी में सिमटता चला गया। युग ने इसको, किरणों को बांधने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान सिंधु से निसृत एक महासागर आचार्य विद्यासागर की दृष्टि, उनके चरण जहां पड़ते हैं वो कण कण तीर्थ हो जाता है। उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो साक्षात आगम की गाथा हो जाती है, हम सभी जानते हैं। उन्हीं के परम प्रभावक शिष्यों में से पाठशाला प्रणेता पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण, आज जिन्हें आचार्य श्री ने कहा प्रशांत सागर जी, और निर्वेक सागर जी के सानिध्य में गुना की भूमि पर एक पाठशाला का बीजारोपण हुआ नए रूप में। और इन संस्कारों का प्रभाव देखिए, गुना वो भूमि है जहां की बहनें हर प्रतिभा स्थली में संस्कार दे रही हैं। 36 बहनें गुना नगर से हैं प्रतिभा स्थली में, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, गुरुदेव की कृपा है। गुना गौरव पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी, और आज की इस दीक्षा समारोह में अवसर पर कैवल्य सागर जी और विचार सागर जी ने अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में इस पाठशाला को आगे बढ़ाया, उसको और आगे संस्कारित किया। इसके बाद पूज्य आर्यगमा गुणमती माता जी द्वारा रचित कुंडलपुर की गौरव गाथा का मंचन गुना पाठशाला और गुना जैन समाज के तत्वावधान में 2 बार इसका एक सफल मंचन हो चुका है, जो YouTube पर भी काफी सराहा गया है। और इन सबको हमारे निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आज हमारी ये पूरी टीम जैन समाज गुना और के अध्यक्ष, बजरंगगढ़ के अध्यक्ष श्री SK जैन साहब, श्री संजय चौधरी जी, पाठशाला संयोजक श्री श्रेयांश जैन जी, पूर्व जैन समाज अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी समेत इस मंचन को यहाँ लेकर आए हैं। हम सब साक्षी होते हैं, एक साथ मिलकर इस महातीर्थ की गौरव गाथा को हमने, जिसके साक्षात भगवान के दर्शन यहाँ किए, साक्षात समापचरण हम देख रहे हैं, अतीत से लेकर अब तक के इस पूरे इतिहास को इस मंचन में हम संजो कर लाए हैं। तो लीजिए, आनंद लीजिए और साक्षी बनिए कुंडलपुर की गौरव गाथा के। चलिए, हमारे बीच में भक्तांबर हीलर डॉक्टर अर्चना जी भी उपस्थित हैं।
लगभग 5वीं-6वीं सदी की गुप्तकालीन भगवान आदिनाथ की पद्मासनस्थ प्रतिमा के कारण है। कुंडलपुर की कीर्ति वहां प्रतिष्ठित 12 फुट ऊंची तथा एक ही पत्थर में तराशी गई लगभग 5वीं-6वीं सदी की गुप्तकालीन भगवान आदिनाथ की पद्मासनस्थ प्रतिमा के कारण है, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। बड़े बाबा के गगन विहार के समय आचार्य श्री विद्यासागर जी की अटूट साधना और गहन आत्मविश्वास के बल पर बड़े बाबा को पुराने मंदिर से नए भव्य व विशाल मंदिर में उच्चासन पर आसीन करने की रोचक व युगांतकारी घटना का विस्तृत वर्णन इस कुंडलपुर गौरव गाथा में है। गुरुवर विद्यासागर के संस्कारों करने की रोचक व युगांतकारी घटना का विस्तृत वर्णन इस कुंटी में दीक्षित रजत दीक्षा महोत्सव पूर्ण कर धर्म की प्रभावना को जन्म देने वाली, जो ज्ञान की खान है, धर्म की प्राण है, चरित्र की परिधान है, अगणित गुणों से मंडित ऐसी आर्य का गुणमती माता जी द्वारा रचित इस गौरव गाथा को निर्मित करने में आर्थिक सहयोग माननीय सबाई सिंघई श्री प्रभात जी मुंबई, वर्तमान में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दयोदय महासंघ के परम संचालक हैं, जो मूलतः निवासी कन्नौज उत्तर प्रदेश के हैं किंतु संप्रति मुंबई निवासी हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदु जैन हैं। ये परिवार आचार्य विद्यासागर जी के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने तन मन धन से इस कार्य को सफल बनाया। साथ ही साथ बाल ब्रह्मचारिणी उषा जी की भी जगह जगह पर महती प्रेरणा रही। इस छोटी लघु नाटिका का नाम कुंडलपुर की गौरव गाथा है। कण कण बोले कुंडलपुर के दृश्य वो विस्मयकारी, एक छोटे से मंदिर में थी प्रतिमा अतिशयकारी, नैवेद्य पर कैसे पहुंचे गुरु की सोच थी जारी।
दृष्टा परम ब्रह्म हो महातपस्वी ध्यानी, पिता नाभि अरु जिनकी है माँ मरुदेवी महारानी, विश्व वंदिनी तीर्थेश्वर की मूरत शांत सुहानी, युगों युगों तक रहे सुरक्षित प्रतिमा यही पुरानी, प्रतिमा यही पुरानी। पावन तीर्थ प्रदाता गुरु की, पावन तीर्थ प्रदाता गुरु की कृपा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। देश विदेश में सबकी भक्ति भरी है इस प्रतिमा में, जैन अजैन की भीड़ उमड़ती प्रभु दर्शन को पाने, दर्शक गण की जुड़ी भावना गुरुवर ने पहचानी, विस्तृत जिन ग्रह के विरोध में क्यों लिखी नई कहानी, क्यों लिखी नई कहानी। जिज्ञासा का समाधान हम, जिज्ञासा का समाधान हम यहाँ कराने आए, हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। श्रीधर केवली ने इस तीरथ में पाई है मुक्ति यहीं से, ढोक देवे सभी उन्हें जाके, माथ चरणों में उनके झुका के, पावन धूली यहाँ बने कई किस्से जहाँ, प्रभु में भक्ति है सबके समाई, बड़े बाबा है शरण सहाय। दमोह से 22 मील की दूरी पर पटेरा नामक एक छोटा सा गांव है। इसी पटेरा में एक छोटा सा जैन परिवार निवास करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे कि परिवार का जीवन चक्र चैन, सुख और शांति से चल सके। इसी मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल राज्य करते थे। उनका एक छत्र शासन था। महाराज छत्रसाल का राज्य दरबार लगा हुआ है। तभी द्वारपाल संदेश लेकर आता है। महाराजा छत्रसाल की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराज, 2 बनवासी पुत्र जगह जगह भ्रमण करते हुए हमारी इस राजधानी में पधारे हुए हैं। वे भगवान की भक्ति से लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। सभी को कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की कहानियां सुनाते हैं। मधुर कंठ से जब वे गाते हैं तो चलते राही ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वो गीत के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भी रखते हैं। जिज्ञासाएं? किस विषय से संबंधित जिज्ञासाएं हैं उनकी? महाराज, उनकी जिज्ञासाएं बड़े बाबा और उनके विशाल जिनालय से जुड़ी हुई हैं। कुंडलपुर वासियों, चरण चित्तधारियों,
दोनों बच्चों को ससम्मान राज दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। भक्तों, कुंडलपुर के बड़े बाबा और उनके खोज की कथा, जिसके कारण बुंदेलखंड के गौरव में 4 चांद लगे। इस तीर्थ पर भक्तों के आवागमन का कार्य प्रतिदिन जारी रहता है। सभी जाति और संप्रदाय के लोग भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। बच्चों, महाराज छत्रसाल की राजसभा में आपकी स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। राजसभा में? तो वहां आपको चलना होगा। मगर क्यों? महाराज छत्रसाल बड़े उदार, धर्म समर्पित राजा हैं। वे बड़े बाबा की कहानी जानना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। ये बालक कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं। जी करता है सुनती ही रहूं। क्या सचमुच में बड़े बाबा इस तरह से प्रकट हुए हैं? केवल सुनने भर से मन तृप्त नहीं होगा, हमें चल कर के दर्शन करना चाहिए। हम सबको कुंडलपुर चलना चाहिए। उनके चरणों में भक्ति प्रार्थना आदि करनी चाहिए। मान्यता है कि वहाँ कोई भी मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। हाँ, अनेक विक्षिप्त यहाँ से पूर्ण स्वस्थ होकर गए, जिसके अनेक प्रमाण भी है। अब कुंडलपुर सांप्रदायिक सद्भाव और जातीय एकता का भी अनुपम केंद्र समझने में आने लगा है। पर हमें अभी दुख तो यही है कि हम अभी तक उनके दर्शन नहीं कर पाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे, तुम दोनों ही इतना मधुर गायन करते हो। महाराज, आपने जो हमें यहाँ बुलाया है, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों? महाराज, आप धर्मप्रिय राजा हैं, इसलिए मुझे आज इस राजसभा में बड़े बाबा का इतिहास सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी, इतनी विशाल बड़े बाबा की प्रतिमा कैसे प्राप्त हुई। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं? स्वागत है, सुनाओ। ॐ ह्रीं श्रीं आदिश्वराय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। परम पूज्य तीर्थेश्वर
कर्मों को सहती, नहीं किसी को कुछ भी कहती ना करती, इच्छा निज तन के विश्राम की। एक कथा बताए कुंडलपुर श्री धाम की, ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। हे भगवान, आर्थिक तंगी के कारण अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे व्यापार से ही काम चल जाएगा। जो हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है उससे नमक गुड़ आदि खरीद कर पर्वत पर दूसरी तरफ बसे गांव में बेच दूंगा, जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। सुनिए ना, मुझे ज्यादा पैसे का लोभ नहीं है। दिन भर की मेहनत से आप जो भी पैसे लाएंगे उसी से हम परिवार को खुश रखेंगे। मुझे धर्म पर पूरा भरोसा है। इस गरीबी में भी मैं ईमानदारी से ही जीऊंगा। व्यापारी व्यापार को करता जब प्रस्थान, बड़े सुबह तड़के चला प्रभु का करके ध्यान। दक्षिण ओर पहाड़ी का घेरा, उस पर आते जाते डेरा। जब वह बीच पहाड़ी जाता, नियम से तब वह ठोकर खाता। बचने की कोशिश तभी करता था वह लाख, घटना घट कर ही रहे ये कैसा इंसाफ। संभल कर चलता है भारी, संभल कर चलता है भारी, फिर भी ठोकर खाकर गिरता हर दिन व्यापारी। संभल कर चलता है भारी। मुझे इस पहाड़ी रास्ते पर पहले भी कई बार इसी निश्चित स्थान पर ठोकर लगती रही है। अरे भाई, सुबह सुबह यहाँ? हाँ, पासी के गांव जा रहा हूँ। अरे अरे क्या हुआ? ये पत्थर बीच में कौन रख देता है? अभी मैं औंधे वो गिर जाता। अब तो पक्का इस पत्थर को कल उखाड़ कर फेंक ही दूंगा, ताकि रोज रोज की झंझट ही मिट जाए। चलते चलते सोचता, ये तो जारी रोज, क्यों न टाले से टले, करना है ये खोज। मैं तोड़ूं चट्टान कठोर, खोद निकालूं देकर जोर, राह चलूंगा तब सुखकार, दूर करूं ये बाधा टार। पथ पर सबको सुविधा होवे, रोज रोज की दुविधा होवे। तभी लौट टीले तक आया, ले कुदाल को हाथ उठाया, और खोद खोद के हो गई बेला शाम की। एक कथा बताए कुंडलपुर श्री धाम की, ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। छोटी सी चट्टान पे भारी, कल ही खोदूंगा यह सारी। थक कर उसकी हिम्मत
मत हारी, घर जाने की कर तैयारी। व्यापार गमन, पहाड़ चढ़न, करके यतन, चट्टान खनन, फिर होगा प्रभु दर्शन। घर के बाहर पत्नी आई, खड़ी प्रतीक्षा में घबराई। दूर दूर तक नजर घुमाई, जाने अब क्यों देर लगाई। सांझ का कैसा कैसा यह क्षण पाया, राह कठिन और दूर है मंजिल, सोचता मन अकुलाया। सांझ का कैसा कैसा यह क्षण पाया, चल दिया व्यापारी घर को बंध के ममता डोर से, पूरी हिम्मत को जुटाने आऊंगा कल भोर से। घर की उत्सुकता से घर को बढ़े कदम उस ओर को, नेह नीति में सिमट कर बढ़ गया कमजोर वो। ना परिजन ना पुरजन बाधक, हुई शिलावती राह में बाधक। आपका मन कुछ बेचैन सा लग रहा है। आज एक चट्टान को खोदते खोदते थक गया हूँ। हाथ मुंह धोकर पहले भोजन कर लीजिए। नहीं, आज मुझे भूख नहीं लगी, बहुत थकान लग रही है। अच्छा तो आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ी सी नींद ले लेंगे तो सारी थकान निकल जाएगी। कल मुझे जल्दी उठा देना, उस चट्टान को हटाना है। सूझबूझ को खो कर लेटा सभ्य शिष्ट व्यापारी, तभी रात को नींद सहायक हुई उसे सुखकारी। अरे मूर्ख, यह मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वह चट्टान नहीं है, वह बहुत बड़ा छत्र है जिसके नीचे भगवान आदिनाथ की विराट पद्मासन प्रतिमा है। कोई प्रकट सजी देवी बड़ी मालाओं से, हीरे कंकड़ों से जड़ी बाहें झिलमिलाती है, कंठ सुरीला जैसे बोलती है कोकिला, सपने में सच सच सारा बतलाती है। अरे
सुबह भी अभी मैं कितना सुबह सपना देख रहा था। हे परमात्मा, काश ये सपना सच हो जाए। मैं ये रात्रि वाला स्वप्न अपने गांव वालों को सुनाऊंगा। दूसरे दिन प्रातः काल अपने ग्राम से निवृत्त हो एक छोटी सी खुदानी को घर पर लाकर बैलगाड़ी लेकर जाने को तैयार हो गया। सब कुछ जाने पर बताऊंगा, अभी तो शीघ्र जाना है। अरे भाई, चट्टान को हटाने की कोशिश करो। भगवान, ये चट्टान तो दरअसल नजर हो रही है। लगा भैया, तू भी लगा जरा। अरे ये हमसे नहीं हटेगी। लगता है हमें हजार से वापस लौटना पड़ेगा। जैसे भगवान लौटने हुआ तुरंत उसने एक देवी को देखा। उसके पास आई और बोली, अरे मूर्ख, ये मूर्खता क्या कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वो बहुत बड़ा शत्रु है। यदि तेज निकालने की है तो शाम को एक बैलगाड़ी लेकर आना। कुबेरेंद्र, अब मधुर के आगे क्षेत्र में कुछ अघटन होगा, इसलिए मेरी इच्छा अनुसार विस्मयकारी कला से देवी में साधन करो। क्योंकि हमें दर्शन होने वाले हैं। जैसी देवराज की आज्ञा। स्वामी, मैं उस घटना पर नहीं जाना चाहती हूँ। रहस्य प्रकृति की हमेशा से सच्ची। समय आने पर आने होगा। अभी देवियां मध्य में स्नान करेंगे। स्वामी, आप अचानक ही मंदिरों में स्नान की बात कर रहे हैं। इसका राज हमें तो बताएं। देवी, इतनी आमद मत हो। समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। स्वामी, आपकी प्रसन्नता देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज सवेरे देवी सहित सब बनाने मध्य लोक में स्नान करेंगे। संसद का समय है। व्यापारी गाड़ी लेकर पर्वत पर पहुंच गया। देवी बजाए जय मंगल जय
बाजू की जोड़ी और मंगल गाना सुनाए मंगल को जगा के जैसे तो भगवान की दृश्य की आंखों से देखना है तो नहीं है ये प्रभु ये क्या लीला है वह मन देखने को पागल सा हो रहा है कैसे मन को अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ देवी इस लीला को देखने मन तरस रहा है प्रभु क्या अजीब है लीला अरे ये आगे नहीं बढ़ रही मेरा सिर नहीं गाड़ी हो गई क्या बोलती थी यही प्रतिष्ठित हो जाएगी हमेशा के लिए वहीं ठहर गए। रोचक है इस प्रतिमा की खोज की कथा। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की बात है। दिगंबर जैन परंपरा का महाराज श्री सुरेंद्र कीर्ति अनेक दिनों से अपने शिष्यों बस सहित विहार कर रहे थे। वे निराहारी थे, भोजन के लिए नहीं, देव दर्शन के लिए। कहीं मंदिर मिल जाए जहाँ प्रतिष्ठित हो तो मन शुभ देवे और शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ग्रहण करें। नर नारी जन अति हर्षाई जय गूंज उठी।
जिनालय कहीं दूर भी आहार चर्या बड़ी मुश्किल थी। श्रावक जन सब चिंतित होते, सुने घर अरु आंगन चौके। बिना अतिथि सत्कार के दुख की उठी हिलोर। कैसे प्रभु दर्शन मिले आकुलता चहुओर। अचानक हर्षित नर नारी, अचानक हर्षित नर नारी। देव शक्ति से पूज खबर ले, दूर पहाड़ी निहारी। अचानक हर्षित नर नारी। अटल नियम मुनि राज के, सुन श्रावक सबको। टीले में प्रभु दर्श से, मुनि की चर्या हो। दूर पहाड़ी है घनघोर, एक मूर्ति का दिखता छोर। शीर्ष भाग दिखते भगवान, शीर्ष भाग भू अंदर जान। सुनकर मुनि मुख कमल खिला है, उत्कंठा का भाव मिला है। पुण्योदय से शुभ दिन आया, प्रभु दर्शन का अवसर पाया। वह प्रतिमा दिखती तीर्थंकर जिन राज की। एक कथा बताई कुंडलपुर श्री धाम की। ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। सब चल कर के ही एक बारा, कई कोस करते हैं पारा। जंगली राह बड़ी दुर्बारा, खड़े बड़े झाड़ जंकारा। तीला खनन छत्रसाल मिलन, औरंगजेब क्रूर करम। गुरु आवाहनन अरु पड़गाहन, नई वेदी पर प्रभु उच्चासन। तभी निकट तलहटी दिखाई, लंबी डग भर चाल बढ़ाई। सूर्यास्त से पूर्व की बेला, पहुंचा संग सहित वहां मेला। मुनि सुरेंद्र कीर्ति गुरुवर ने, अतिशय शुभ दिन पाया। प्रातः काल में
दैवयोग से इसी समय औरंगजेब के सताए बुंदेलखंड के गौरव, वीर शिरोमणि शूरवीर तथा राजा चंपत राय व रानी सारंधा के पुत्र महाराज छत्रसाल अपनी राजधानी पन्ना छोड़कर इधर उधर अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु भटक रहे थे। मैं जंगल में घूमते घूमते आज इस कुंडलपुर क्षेत्र पर आया हूं। राजन, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। परेशान तो था, पर इस क्षेत्र की भूमि का स्पर्श करते ही लगता है जैसे सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। सच? राजन, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो यहाँ के बड़े बाबा का चमत्कार है। बड़े बाबा? वो क्या होता है? महाराज, बड़े बाबा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दातीत है वो। महाशय, आपने जिस शब्दातीत के बारे में कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? अवश्य, चलिए आप मेरे साथ। यहाँ के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। महाराज, अद्भुत मूर्ति है ये, जिसके आपने दर्शन किए। कितनी सौम्य शांत मुद्रा है। लगता है जैसे कुछ बोलने को तत्पर हो। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प आचार्य देव सुरेंद्र कीर्ति ने लिया है। इस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है महाराज। मैं स्वयं इस समय याचक बनकर घूम रहा हूं। कुछ आश्वासन? परिस्थिति के हाथों विवश केवल इतना ही वचन दे रहा हूं कि यदि मैं पुनः अपना राज्य पा पाऊंगा तो राजकोष से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। महाराज, आप विशाल और उदार हृदय हैं। आपने मेरी बात को नकारा नहीं। चमत्कार हुआ यह अतिशय था? राजा छत्रसाल का पुण्योदय अथवा उनका सैन्य बल काम में आया, या प्रभु कृपा हुई? कौन जाने। बहुत शीघ्र ही पन्ना के सिंहासन पर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। मुझे अपना वचन याद है। महाराज, निश्चित ही बड़े बाबा के दरबार में आपकी प्रार्थना स्वीकृत हुई है। मैं बड़े बाबा की शरण में गया था तो मुझे राज्य मिला और श्रद्धालुओं को बड़े बाबा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो बड़े बाबा के मंदिर का कार्य शीघ्र ही संपन्न कराऊं। मेरी आज्ञा है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराओ। छत्र शासक पन्ना का छत्रसाल बुंदेला, छत्र जाओ पाने को
मिल गई। यह सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ अतिशय क्षेत्र भी है। मूर्ति भंजक अत्याचारी औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने आया। रक्तश्रावी आंखें तरेर कर बोला, छी, कायरों, एक पत्थर भी ना तोड़ सके। क्यों? फिर भी सामने सिर लटकाए हुए खड़े हो। कसूर माफ हो जहांपना, उस पत्थर में तो चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अन्नदाता, क्या मजाल की कोई हाथ भी लगा सके? और जो ही बस बंद करो। वद जवानों, बेहया, मुक्तखोरों, काफिर से बदतर। नहीं हुजूर, आपके हुक्म की पाबंदी में जरा भी कोई कसर नहीं की गई। हमने अपना फर्ज अदा करने में कुछ भी कमी ना की। जो ही हम में से एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ा तो मानो सभी के कलेजों पर पत्थर सा पड़ा। फिर भी वह बढ़ा और उस मूर्ति के अंगूठे पर छेनी रख ज्यों ही हथौड़ा चलाया कि छोटा सा टुकड़ा दूर जा गिरा। और कुछ ही देर में न जाने उस जगह से दूध की एक बेरोक धार वहां कहां से बह निकली, जो अभी भी। बंद करो अपनी बकवास। ऐसी बातों में मैं इत्मीनान नहीं ला सकता। मगर जहांपना। मगर क्या? चलो, मैं खुद उस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगा। बड़ा दूध निकलने लगा है। वह बादशाह एक अथाह कर अकड़ता हुआ आध्यात्म दायिनी प्रतिमा का विनाश करने उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां वो मूर्ति विराजमान थी। सैनिक अनिच्छापूर्वक पीछे हो लिए। मेरे पैर पीछे हट रहे हैं। मुझे अजीब दुविधा है। जहांपना, दूध की धार अविच्छिन्न प्रवाहित है। यही देखकर ही तो मैं अबाक रह गया हूँ। सच, यह प्रस्तर पद्मासन प्रतिमा शांति और स्नेह, समता और ममता की निराबाद वृष्टि कर रही है। फोड़ डालो इसे। इंसान से बढ़कर ये पत्थर है क्या? मालिक, हमसे यह कार्य न हो सकेगा। अरे, कुरान के नाम पर तबाह कर दो इसे। मिला दो धूल में इसे। मेरी हवस तभी पूरी होगी। ठिठकते से, कांपते हुए, भय को हृदयस्थ किए हुए सभी सैनिक बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहां से असंख्य मधुमक्खियां भिन भिनाते आई और त्राही त्राही मच गई। सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। भागो! तालियां, भागो! तालियां। अपनी जान बचाओ यहाँ से। डंकों की वेदना अब सहन नहीं हो रही। अरे, ये मक्खियां कमी नहीं हो रही। माफ करो जहांपनाहों के भी जहांपनाह। अब पीरों के पीर, गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए। हर पल गूंजे मंत्र जाप शुभ, शांति सुखद फलदाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा, हरो कष्ट दुखदाई। करूं वंदना सरस्वती की,
आचार्य ज्ञान सागराय नमः। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। केवल ज्ञान प्रकाश से जिसे दिखाती हूँ लोक, उन्हीं श्री जिन देव की वाणी हरती शोक। सतपथ पर अविरल चरण बढ़ा रहे मुनि लोग, ये तीनों मम मन बसे, इन्हें करूं नित ढोक। वास्तुशिल्प कला से निर्मित अद्वितीय मनहारी, पाषाणों में गढ़ी है रचना स्वर्णपुरी सी प्यारी। तोरण वंदन द्वार तथा शुभ उत्कीर्ति सुर छवियां, जिनको खुश हो देख देख कर बीत जाए कई सदियां, बीत जाए कई सदियां। गुरु की पूर्ण हुई इस कृति को, गुरु की पूर्ण हुई इस कृति को अर्घ्य चढ़ाने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। बुंदेलखंड के जैन तीर्थों की सुदीर्घ श्रृंखला में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का अपना एक गौरवमय स्थान है। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा बड़े बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, जहाँ संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर जी की विशेष कृपा है। इसलिए श्रावकगण उन्हें छोटे बाबा के नाम से पुकारते हैं। भारत की आस्था की अमूल्य धरोहर कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा है। पर जिस स्थान पर प्रभु विराजित है वह स्थान अत्यंत संकीर्ण है। भक्तगण नैनामी राम जिस प्रतिमा से नजर हटाना नहीं चाहते, उस प्रतिमा को वो नजर भर देख भी नहीं पाते। दर्शन करो और आगे बढ़ो की नीति से हमारा हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया है। पर हम अपनी इस व्यथा को किसके समक्ष व्यक्त करें? अरे सुनो तो सही, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के मन में ये बात बराबर चल रही है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बड़े बाबा को बड़े मंदिर में विराजमान करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। पर भला देखो तो सही, सुना है मंदिर के बनने में बड़े व्यवधान आ रहे हैं। तो क्या उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि वे अपनी योग साधना से यह कार्य सिद्ध करेंगे। बड़े बाबा के चरणों में यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कीने प्राकृत छटा लगे मन भावन निज
अरे भाई, मैंने सुना है कि किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, पुलिस फोर्स बेहिसाब मात्रा में आ सकती है और कुछ भी कर सकती है। तब आचार्य श्री क्या बोले? आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, हमारी सेना भी कम नहीं है। सुना है आप लोगों ने ये लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अब तो आचार्य श्री अति शीघ्र ही बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजित करने वाले हैं। कई बार लोगों ने देखा कि जैसे छोटे बाबा और बड़े बाबा के बीच संवाद चलता हो। लगता है गुरुदेव को जैसे दैवीय संकेत भी मिलते हैं। क्या कमाल है कि 2006 में 16 जनवरी को छोटे बाबा ने बड़े बाबा से कहा होगा नए स्थान पर चलना है, कब चलेंगे? तो बड़े बाबा ने कहा होगा जब तुम कहो। फिर छोटे बाबा आशा से भर गए होंगे कि ठीक है, कल बताएंगे। हाँ, और 17 जनवरी को फिर गए छोटे बाबा और कहा, प्रभु आज चलेंगे। सो बड़े बाबा बोले होंगे जैसी तुम कहो। छोटे बाबा बोले ठीक है, आज चलना है, तैयार रहियो। और जब हम उठे हैं तो तनक हल्के हो जाइयो, जी से भी तुम्हें उठा लेंगे। बड़े बाबा बोले, हो हम तैयार रहे और जब तुम के हो सो चल ले है, तुम जैसी के हो हम ऊसे ही कर है। सो छोटे बाबा बोले, रैपिड एक्शन फोर्स सो ही आ सकत है, ओंको संभाल लियो। बड़े बाबा बोले, हो। बड़े बाबा ने जब गगन विहार किया तो छोटे बाबा गदगद कंठ से भरकर उन्हें उच्चासन देने की प्रतीक्षा करने लगे। मुकुलित कर में पिछले गुरु प्रभु की कर अगवानी, चरणों के प्रक्षालन हेतु नयना घटका पानी, भक्ति के भावों से भरकर अश्रुधार बहाई, बड़े और छोटे बाबा की जोड़ी अजब मिलाई, जोड़ी अजब मिलाई। गुरु मन बसे बड़े बाबा का, गुरु मन बसे बड़े बाबा का, कथा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। तृप्त हुई सब प्यासी अखियां दर्शन की अभिलाषी, गुरुवर के उपकारों से है उपकृत जग के वासी। कठिन परीक्षाएं कई देकर धूम मचाई खासी, प्रतिरोधों अवरोधों से ना मन में कभी उदासी, मन में कभी उदासी। संयम रथ पर हो सवार, संयम रथ पर हो सवार, गुरु सारथी बनकर आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। अरे बहन, क्या तुमने ये बात सुनी? कौन सी बात? किसी ने आचार्य श्री से कहा जबलपुर में रैपिड एक्सफोर्स आ रही है, अब क्या होगा? हाँ हाँ, तब भला आचार्य श्री ने क्या कहा? मेरा तो रोम रोम सिहर उठा उनका उत्तर सुनकर। अच्छा? आचार्य श्री ने जोश में भरकर कहा, क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, गोली ही तो चलेगी।
ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है, कब काम आएगा? बड़े बाबा के काज में लग जाए तो इससे बेहतर उपयोग इसका क्या हो सकता है? हे भगवान, बड़े बाबा की खातिर आवश्यकता पड़ने पर नश्वर देह को न्योछावर करने का संकल्प कर लिया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उनके तपोबल के सामने किस बल की मजाल है जो ठहर जाए? फिर ठाठ से विराजित हुए बड़े बाबा उच्चासन पर, और उसके ही कुछ दिन बाद वर्धमान सागर से भी ज्यादा आनंद लहरें हिलोर ले उठी। हाँ, सुना तो मैंने भी था कि 58 घर के आंगन की पली पूसी चिड़ियाओं ने बाबुल का घर छोड़ने का संकल्प किया। 16 श्रृंगार करी सजी दजी हार मुकुट मालाओं से युक्त देव कन्या सी लग रही थी। उन्हें देखकर सहस्त्रों नेत्र धन्य हो गए। एक साथ 58 बहनें गुरु चरणों में जाके नम्र निवेदन किया, सभी ने अपना माथ झुका के। आर्य का दीक्षा के व्रत दे हे गुरुवर हमको तारो, तीरथ कुंडलपुर के तीर से भवनद पार उतारो, भवनद पार उतारो। परम तपस्वी तप कर तप की, परम तपस्वी तप कर तप की शान बढ़ाने आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की कथा सुनाने आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। रोम रोम पुलकित यहाँ के, अरु कुंडल गिरि कथा सुना के। जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। नमन करो कर कथा तिहारी, भूल चूक करो क्षमा हमारी। जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। बहुत 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 शानदार शानदार बधाई। अर्घ रत्न गुणमती माता जी के द्वारा लिखित ये कृति और हमारे गुना के समस्त साधर्मी भाई बहन और बंधुओं ने शानदार प्रस्तुति की, और शानदार प्रस्तुति के लिए कुंडलपुर श्री दिगंबर जैन अक्षय सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर से बहुत शानदार बधाई। हमारे धार्मिक मंत्री भाई शैलेंद्र जी मयूर, भाई संदीप जी और हमारे सिंघई जी, सारे सभी लोग एक बार करतल ध्वनियों के साथ इनका स्वागत और सम्मान करते हैं। बहुत शानदार हमारे औरंगजेब की भूमिका में हमारे भाई श्रीनाथ भाई, एक बार जोरदार तरीके तालियां। और हमारे संजय भाई जो कि जैन समाज के अध्यक्ष है गुना के, इनके सम्मान में भी तालियां बजाएं। और इन प्यारी प्यारी बेटियों के लिए, क्या नाम है आपका? सुबी जैन जी। और आइए, बहुत शानदार प्रस्तुति। हमारे मनिया जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी अतिथि हैं। मैं चाहता हूं कि दो शब्द हमारे धार्मिक आयोजन मंत्री भाई शैलेंद्र मयूर जी इनके सम्मान में बोलें, इसके बाद में दूसरी बात आप। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे गुना जैन समाज के बच्चियों द्वारा एवं अध्यक्ष और महामंत्री सारे सभी के द्वारा
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी इन सभी के हार्दिक वंदन स्वागत करती है एवं इसी तरह बड़े बाबा के यहाँ इसी तरह की प्रस्तुति करते रहे। हम पूरे उनके आभारी हैं जिन्होंने यह कुंडलपुर क्षेत्र का यह हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यह प्रोग्राम दिया है। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। अर्घ रत्न गुणमती माता जी के द्वारा लिखित ये कृति आज निश्चित तौर पर बहुत आनंद की लहरें हमारे कुंडलपुर। आप देख रहे थे कुंडलपुर महामहोत्सव महाकाव्रेज के अंतर्गत कुंडलपुर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। श्रावक श्रेष्ठियों ने मधुर संगीत की धुन के साथ तीर्थंकर प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में श्रावकों ने तीर्थंकर प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव उत्तर रूप मनाया। आज के विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, श्री अशोक, श्रीमती ममता, श्री आदित्य, श्रीमती रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। श्री अतुल जिंदत्ता शाह, सौभाग्यवती संगीता अतुल शाह, बारामती, पुणे। तीर्थंकर बालक के माता पिता चंदू काका सराफ एवं सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बारामती, पुणे, महाराष्ट्र। www.csjewelers.com। देश का पहला जैन माइनॉरिटी ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज, वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, WIT, सोलापुर। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां 51% सीटें जैन छात्रों के लिए आरक्षित है और 2000 से भी अधिक पूर्व जैन छात्र अमेरिका, यूरोप तथा अन्य विकसित देशों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7588571100, 7588581100। श्री राजेंद्र, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विनय ममता छाबड़ा, पौत्र नितिन नमन छाबड़ा, गुवाहाटी, असम। ललित जैन, कुणाल जैन, अग्रज जैन, अनुज जैन, डायमंड कारपेट्स, आगरा, डायमंड परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 सेष्ट्राड़ी रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुंद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुंद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुंद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू प्रदीप निर्मला, दिलीप सुनीता, ललित अनिता, अनिल संगीता, पौत्र राहुल, निखिल, सिद्धार्थ, प्रणय, नीव, निवान, देवव्रत एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। निवास इंद्रमणि 2027, श्रीराम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशन, फ्रंट शॉप, सराफ की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मेन रोड, पोस्ट रामगढ़, कैंट, झारखंड। निखार फैशन हेरिटेज, 7 नारायण सिंह सर्कल, त्रिमूर्ति सर्कल, जयपुर, राजस्थान। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक, श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर, श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र, श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र, श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी, इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार, कोलकाता प्रवासी, मेंस निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रेकिंग लिमिटेड। श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन,
कोयला वाले कटनी मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स। स्वर्गीय श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्री सुरेंद्र, श्रीमती प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, श्री अजीत, श्रीमती मोनिका, आयुषी, अर्णव, श्री विनीत, श्रीमती रितिका, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर, ऋषित, हार्दिक चूड़ीवाल, समस्त सेठी छाबड़ा परिवार, गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री संतोष कुमार जैन ठेकेदार, श्रीमती आशा जैन, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती बबली जैन, संध्या जैन, संतोष जैन, छाया जैन, सौरभ जैन, सिनी जैन, पंकज जैन, शुभम जैन, शिवांगी जैन, आकाश जैन, प्रतीक्ष जैन, आदित्य जैन, शुभम जैन, सूर्यांशु जैन, दीपांशु जैन, वर्णिका जैन एवं पाठिका जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री अशोक जी मेहता, श्रीमती कोकिला मेहता, पुत्र एवं पुत्रवधू जिगर जी मेहता, खुशबू मेहता, पौत्र एवं पौत्री जिनाली मेहता, शौर्य मेहता एवं समस्त मेहता परिवार, बागीदौरा। फर्म जेएस ट्रांसपोर्टर, बांसवाड़ा। सर्वोदय सोशल एजुकेशन सोसाइटी, बागीदौरा। सर्वोदय कॉलेज, कलिंजारा, बांसवाड़ा। सर्वोदय गर्ल्स कॉलेज, बागीदौरा। पुत्री एवं दामाद श्रीमती हर्षिला दोषी, श्री संदीप दोषी, देहित्र जोश दोषी, जेएस ज्वेलर्स एवं चंद्र प्रभु जनरल स्टोर परिवार, बागीदौरा। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कीर्ति शाह, श्री अभिषेक शाह, देहेत्री कृषिष्टि शाह, द्रव्य शाह एवं समस्त शाह परिवार, बागीदौरा। स्वर्गीय प्रतापलाल जी झुमरी देवी विनाक्या, नंद किशोर लता देवी विनाक्या, संतोष देवी अशोक कुमार विनाक्या, आशुतोष नितिशा, आशीष ऋतिका, विदिशा, नित्यांश, आश्वी और जशित विनाक्या, सूरत परिवार, ब्रांड नेम झूमर सिल्क मिल्स। श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री दामाद श्री दीपक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, नातिन निहारिका जैन, नाती अर्णव जैन, पुत्री दामाद श्री सौरभ जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, नातिन अमायरा जैन एवं आराध्या जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, पौत्र अद्वैव, पौत्री आद्विका जैन, श्री सुधीर जैन, अनीता जैन, सुनीता जैन। फर्म BNA एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 8 वे जूल्स LLP, डायमंड ज्वेलरी एक्वार्टर्स, दिल्ली। दीनपुर नागालैंड निवासी एडवोकेट श्री महावीर छाबड़ा, किराड़ा वाले। धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा छाबड़ा, अभिषेक, शिखा, अभिषी, आयांश, नीदरलैंड। सीए राहुल, सीए स्वाति, स्वरा, स्वरांश, दीमापुर। सीए शशि कुमार, रानी कोमल, हरियाणा, दिल्ली। फर्म SRS जैन एंड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्नाज ज्वेलरी, दिल्ली।